इन फोटो में आप देखिए, उनका जीवन तमाचा है, तमाचा, बस नहीं चाहिए। ये सिखा है मेरी, ये जो पवित्र पहन रखा है। अब तुम कहो कि रुद्राक्ष भी पहने हुए हैं, मुसलमान तो लग नहीं रहा हूँ। शंकराचार्य वो व्यक्ति हैं जिन्होंने वेदांत को सर्वप्रथम एक ऐसी ख्याति प्रदान की कि आज पूरे जगत में फैला हुआ है। नमस्ते मित्रों, कुछ दिनों पहले हमने एक वीडियो बनाई थी जिसमें हमने गीता और उपनिषदों के प्रमाण से सिद्ध किया कि पुनर्जन्म होता है। इसी में हमने कुछ विषय रखे थे आचार्य प्रशांत के बारे में कि उनकी ये मान्यता उचित नहीं है। इस वीडियो के ऊपर कुछ कमेंट आचार्य प्रशांत के अनुयायियों ने भी किए, उनका उत्तर आज हम देना चाहेंगे। इस बात को ध्यान से देखिएगा कि वो क्या कह रहे हैं, क्योंकि गुरु और चेले में संबंध होता है, जैसा चेला वैसा गुरु। तो हम देखते हैं कि इनके प्रश्न क्या है और इनके कमेंट क्या है हमारी बातों पर। तो ये पहला कमेंट मैं देख रहा हूँ जो कि नीतू यादव जी के नाम से है। ये कह रहे हैं, हाँ भाई, इस जन्म में नहीं बेस्ट विश कर देते हैं, बंदा बड़ा उतावला है दोबारा जन्म लेने के लिए। आप क्या कहना चाहते हैं कि मैंने एक वीडियो यदि बनाया किसी के विपक्ष में या कुछ प्रमाण देते हुए तो मैं उतावला हूँ मरने के लिए, नए जन्म के लिए? तो देखो, ऐसा है कि मरना और मारना संभव नहीं। आपका जन्म दोबारा नहीं होगा, आपका मरना संभव है। ये निश्चित है कि मरना और मारना, जो कहता है कि मैं मार रहा हूँ और जो कहता है कि मैं मर रहा हूँ, दोनों ही अज्ञानी हैं। ना कोई मरता है और ना कोई मारता है। और मारेगा कौन? आप? या आपको ऐसा कोई ज्ञान है कि आपके आचार्यों में भी कुछ ऐसा पहले हुआ है कि यदि कोई कुछ बोले किसी के विषय में तो वो रहता ही नहीं संसार में? तो ये तो निश्चय कर लें कि मरना मारना जैसी दुनिया में कोई चीज़ ही नहीं है। अगला कमेंट है, ये स्केच आर्टिस्ट के नाम से है। इनका मैं एक बात पढ़ रहा हूँ, उन्होंने एक नहीं कई वेद पढ़े हैं। एक नहीं कई वेद। पहले ये जान लो वेद क्या होता है। आपके आचार्य केवल वेदांत वेदांत बोलते रहते हैं। वेद केवल 4 ही होते हैं और एक वेद भी उन्होंने नहीं पढ़ाया। वेदांत और वेद एक चीज़ नहीं है जी। वेद में बहुत सा विषय है। वेद का मुंह देखिए कभी जा करके तो जानेंगे वेद है क्या। ऐसी बहुत सी बातें हैं। और एक कमेंट में कह रहे हैं कि पढ़े लिखे लोग आपकी बात पर विश्वास नहीं करेंगे। पढ़े लिखे कैसे लोग? सच में जो पढ़े लिखे हैं वो मानेंगे। जिनने गीता को सच में पढ़ा है, वेदांत को पढ़ा है, वो क्यों नहीं मानेंगे? और मेरी नहीं मानेंगे, वो स्वयं भी जानते हैं। तो आप जैसे पढ़े लिखे लोग जो एक की बात पर विश्वास करते हैं, एक की पर नहीं करते हैं, मैंने प्रमाण दिए हैं गीता के, उपनिषदों के, शास्त्रों के, वहाँ जाके आप स्वयं देखिए। मैं नहीं कहता मेरी बात मानिए, मैं ऐसा कभी नहीं कहूँगा। आप स्वयं देखिए। आपके आचार्यगण कहते होंगे कि मेरी बात मानिए, मेरी व्याख्या सुनिए। आप स्वयं पढ़िए, बहुत सी व्याख्याओं को देखिए और फिर निर्णय कीजिए अपनी बुद्धि से। ये कह रहे हैं अगले आशीष जी हैं। इनका कहना है कि सब कुछ छोड़ो, उनका जीवन तुम्हारे जैसों के मुंह पे तमाचा है। उनका जीवन क्या है देखिए, इन फोटो में आप देखिए, उनका जीवन तमाचा है, तमाचा, बस नहीं चाहिए। और ऐसे एक से एक कमेंट इन लोगों ने किए हैं। अब एक कमेंट जो अच्छा है तो मैं पढ़ना चाहूँगा। सचिन कुमार जी ये कह रहे हैं कि और बेटे तुम बोलते हो, और बेटे। आचार्य कहते हैं गालियाँ मत दो, शिष्य जो हैं लगे हैं, खैर मानते नहीं होंगे। और बेटे तुम बातें बोलते हो, आत्मा बॉडी छोड़ के लिखा है। चलिए हिंदी नहीं आती होगी। बॉडी छोड़ के दूसरे बॉडी में जाता है। आगे बहुत सी बातें लिखी हैं कि अहम वृत्ति का जन्म होता है, इन्फिनिटी है। ये निश्चित है कि आत्मा अखंड है, यानी कि ब्रह्म तत्व अखंड है, सखंड नहीं है। किंतु ये जानना पड़ेगा कि जीव अवस्था उपाधि से कही जाती है। ब्रह्म क्या है, जीव क्या है, ये चेतना पूरे ब्रह्मांड में एक है, सब जानते हैं, कोई दो राय नहीं है इसके अंदर। पर यह कहना कि जन्म ही नहीं है, अगर वो जन्म जो अगला अहम वृत्ति या किसी रूप में आप मान रहे हैं वो आपका नहीं है, निश्चित ही आपका कर्माशय वहाँ पर नहीं है। तो सारी व्यवस्थाएं, आपका जन्म, आपकी बुद्धि, आपके माता पिता, उसका आधार क्या है? और ये मानते हो आधार कोई नहीं, जन्म कोई नहीं, जन्म पहला होता है, मृत्यु हो जाती है, फिर तो मुक्ति भी कुछ नहीं, मरते ही आप मुक्त हो जाओगे। फिर इस चक्कर में मत आओ, जीवन अच्छा कर लो, ठीक है। फिर ये अध्यात्म जैसी कोई चीज़ रहेगी नहीं, ये बात आपको जाननी पड़ेगी।
और कोई कह रहा है कि आप लोगों के पेट पे लात मारी है। पेट पे कोई लात किसी के नहीं मारता जी। हम अपना जीवन जी रहे हैं अपने अनुसार, वो अपना जी रहे हैं। किसी के पेट पे कोई लात नहीं मारता, और इतना किसी का सामर्थ्य भी नहीं है। एक कह रहे हैं, ये शशि शेखर जी कह रहे हैं कि आचार्य प्रशांत के सामने तुम्हारी कोई औकात ही नहीं है। निश्चित मेरी कोई औकात ही नहीं है उनके सामने। मैं सामने आना भी नहीं चाहता भैया। आप बनाओ औकात उनके आगे, और उनकी औकात क्या है मेरी क्या है इस विषय में बात नहीं करना चाहता। औकात किसी की नहीं है, सब लोग एक समान है। वेदांत पढ़ने वाले हो जानते ही होगे, अखंडाकार वृत्ति है, सब एक समान है। औकात सबकी एक जैसी होती है। आगे सुनील यादव जी कह रहे हैं कि तुम आचार्य प्रशांत का नाम मत लेना। इन्हें लिखा है आचार्य प्राष्ट का, प्रशांत लिख नहीं पाए होंगे, जल्दी होती है बहुत। आचार्य प्राष्ट का नाम मत ले, तेरे को उनकी बातें समझ में नहीं आएंगी, मुझे नहीं आएंगी, क्योंकि मैंने शास्त्र को पढ़ा है। किसी की बात समझने के लिए नहीं बैठा हूँ मैं। मेरे पास शास्त्र हैं, उपनिषद हैं, गीता है, प्रमाण है और बुद्धि भी है। तो मेरे को किसी की सुनने समझने की आवश्यकता नहीं है। मेरे पास अपनी बुद्धि है, आवश्यकता आपको है। आपके आचार्य ये क्यों नहीं बोलते गीता को पढ़ लो? क्या उनकी टीका, उनका भाष्य ही प्रमाण है? अनेकों टीकाएं हुई हैं और महानतम टीकाएं हुई हैं जिन्होंने वेदांत का प्रचार किया है। ऐसे में ये कहना कोई औचित्य नहीं लगता। स्वयं पढ़िए, मैं स्वयं पढ़ता हूँ, समझता नहीं किसी की। और बहुत सी बातें। अगला यूजर RU3D कुछ नाम है, अजीब सा नाम है। ये कह रहे हैं लुच्चा, लंबा वाला लुच्चा, शास्त्र के साथ फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ भी पढ़ ले, समझ में आएगा। तो आपके आचार्य तो पढ़ लिए थे ना, फिर काहे वेदांत पे ध्यान दे रहे हैं भैया? तो काहे तुम वेदांत सुन रहे हो? केमिस्ट्री फिजिक्स पढ़ लो ना। केमिस्ट्री फिजिक्स पढ़ने से बुद्धि नहीं आती, समझ रहे हैं बात? अपना विषय है उनका, वेदांत अपना विषय है, गीता अपना विषय है। केमिस्ट्री पढ़ने से गीता आएगी ऐसी बात नहीं है ना। गीता पढ़ने से आती है। और एक कमेंट है, सुनील यादव जी फिर से कर रहे हैं, पागल तुम में इतनी बुद्धि है ही नहीं। पागल कह रहे हैं। हाँ, मैं पागल ही हूँ, अक्सर हम जैसे को लोग पागल ही कहते हैं। पागल तुम में इतनी बुद्धि है ही नहीं, मुझ में इतनी बुद्धि नहीं है। मैं गुरुडम में नहीं रहता, मैं बातों को सुनता हूँ और स्वयं समझता हूँ। मेरा कोई गुरुवाद नहीं चल रहा है। इतनी बुद्धि मेरे में है ही नहीं कि मैं जड़ होकर बैठ जाऊँ। मेरी बुद्धि चलती फिरती है, खच्चर बुद्धि नहीं है मेरी। आपकी होगी वो आप जाने। ये कह रहे हैं बेटा, ये इनका नाम सचिन कुमार जी, बेटा अभी तुमको वेद और गीता कभी समझ नहीं आने वाले तब होता है जब ना पढ़ा हो। और निश्चित ही कोई भी शास्त्र पूरा किसी को नहीं आता जी। शास्त्र चुकता कभी नहीं होता। आपकी सीमा है, आप जा सकते हो। और वेद की जहाँ तक बात है, वेद कोई हलवा नहीं है, हर जगह वेद का नाम ले आते हो। वेदांत और वेद में बहुत अंतर है। वेद की 4 संहिताएं हैं। वेद बहुत व्यापक विषय है, और वेद पढ़ने के लिए पहले 7 साल व्याकरण पढ़िए, दर्शनों को पढ़िए, सिद्धांतों को जानिए, वेदांग पढ़िए, छंद ज्योतिष आदि पढ़िए, तब जाके वेद में प्रवेश कर सकते हो। और तब भी कर लोगे, ऐसी बात नहीं है कि तुमने वेद पढ़ लिया। कुछ अर्थ पढ़ लोगे, कुछ भाष्य पढ़ लोगे, इतना ही हो सकता है। वेद को ऐसे हल्के मत लो कि वेद पढ़ लिए, वेद का अर्थ नहीं आएगा। गीता वेदांत अलग शास्त्र है, वेद बहुत ही व्यापक बड़ा शास्त्र है। उसमें अध्यात्म के अलावा लौकिक बातें भी हैं और बहुत सी चर्चाएं हैं। तो ये आप जान लीजिए कि है क्या। कोई कह रहा है ये माउंट एवरेस्ट, किसी का नाम तो नहीं होगा पर रखा हुआ है, भाई तू मुसलमान है या क्रिश्चियनिटी? तो देखो भाई, ये सिखा है मेरी, ये जो पवित्र पहन रखा है। अब तुम कहो कि रुद्राक्ष भी पहने हुए हैं, मुसलमान तो लग नहीं रहा हूँ, वो तो रखते नहीं, क्रिश्चियनिटी कहीं दिख नहीं रही है मेरे को आप में। अब ये बात आप उनसे पूछ लीजिए कि उनका कहाँ है, फिर बात कीजिएगा कौन क्रिश्चियन है कौन मुसलमान। तो ये सब बातें करके आप बता रहे हैं कि आपका स्तर कितना है और कितना स्तर आपको उनका सुनने से बढ़ा है। निश्चित ही मेरा हर विषय में विरोध नहीं है, कुछ बातें व्यक्ति सही बोलता है, तो मेरा विषय इतना है कि वेदांत और गीता ये नहीं कह रहे हैं। इससे अगले वीडियो में हम बात करेंगे
कि जो भाष्य गीता का शंकराचार्य ने किया है, शंकराचार्य वो व्यक्ति हैं जिन्होंने वेदांत को सर्वप्रथम एक ऐसी ख्याति प्रदान की कि आज पूरे जगत में फैला हुआ है। शंकराचार्य भगवान वेदांत का, गीता का क्या अर्थ कर रहे हैं और उनके अपने मत कुछ पुस्तकों में लिखे हैं, वो क्या हैं, पुनर्जन्म के बारे में, उस पर हम अगले वीडियो में बात करेंगे। और तब आप स्वयं देखिएगा कि वो क्या कहते हैं और आपके आचार्य क्या कहते हैं और आप क्या समझे हैं, ये मैं नहीं जानता। तब तक के लिए प्रणाम, मिलते हैं।